अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एमबीबीएस में उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, पढ़ना कैसे है, सिलेबस कैसे कवर करना है और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। फाइनली आप लोग का एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, वेदर प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। इन द एंड इट डजेंट मैटर कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। व्हाट एक्चुअली मैटर्स कि आप डॉक्टर हैं। ठीक है, मेनली आपकी नॉलेज मैटर करेगी, आपकी क्लिनिकल अप्रोच मैटर करेगी, दिस मैटर्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करेगा, नेदर के गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वट एवर। सो जैसे कि आप लोग को पता है, कुछ बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं जिनका एमबीबीएस में एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन फिर वो जो है ठंडे पड़ जाते हैं। मतलब कि सिर्फ एमबीबीएस में एडमिशन लेना ही काफ़ी नहीं है, उसको पूरा भी करना है। एमबीबीएस जो है ना, पूरा एक रोलर कोस्टर की तरह एक राइड है, जिसके साथ साथ अगर आप नहीं चले ना तो ये जो है ना वहीं रुक जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने साथ साथ लेके चलना है। तो हम स्टेप वाइज देख लेते हैं कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेबस कवर करना है, क्या हमारे टारगेट्स होने चाहिए और किस तरीके से हमने सर्वाइव करना है एमबीबीएस में, किस तरीके से हमने अपने आप को ग्रूम करना है, अपने आप को इस सफिक्स के लिए तैयार करना है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोग की, क्योंकि डॉक्टर कहलाना ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता, बन कुछ करके दिखाना भी होता है। ठीक है, स्टेप 1 है कि हमने पढ़ना कैसे, हाउ टू स्टडी। तो बेसिकली अब मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लोग को इन पॉइंट्स पे अपने काम करना है। सबसे पहले बच्चों को कुछ पता नहीं होता है कि किस तरीके से पढ़ना है, कितना टाइम देना है, किस तरीके से अपनी टाइमिंग को मैनेज करना है। तो बेसिकली आप लोग को अपना टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। एक रूल होता है 8-8 करके रूल। ठीक है, अब मेनली अगर आपको इस पे फोकस करना है, 8 आवर्स ऑफ स्टडी, 8 आवर्स ऑफ स्लीप एंड 8 आवर्स ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, अब अगर आप इस टाइम पीरियड को फॉलो करेंगे तो आपकी टाइमिंग जो है ना अच्छे से मैच हो जाएगी, अच्छे से आप टाइम दे पाएंगे हर चीज़ को। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ पूरा वक्त ही पढ़ना, अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो गया आपने हर चीज़ को वक्त देना है। तो इस तरीके से अगर आप अपना टाइम जो है ना मैनेज करेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ बुक रीडिंग काफ़ी है नहीं, बुक रीडिंग के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स भी बनाने हैं। ये नहीं कि बस आप रीड करी जा रहे हैं, एक बुक रीड करी जा रहे हैं, रीड करी जा रहे हैं, नहीं, ये काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स बनाना भी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए ये जो पढ़ रहे हैं आप, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या लॉजिक है, इसकी क्या फिज़ोलॉजी है, पैथोफिज़ोलॉजी क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आता ना, तो आप लोग जो है ना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो सब देख सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है यूट्यूब का कि इस पर बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, वीडियो लेक्चर्स, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं अपने चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, नहीं कुछ समझ में आ रहा, अपने टीचर से कंसल्ट करें, यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ देखें। ठीक है, अपने यूनिक कॉलेज में जो लेक्चर्स हो रहे हैं उनको अटेंशन दें। हम लोग ज़्यादातर ये क्या करते हैं कि अब हमारा एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, अब यूनिक कॉलेज बंक करेंगे, ये सब करेंगे। कभी कभार तो चलता है, लेकिन आपने अपने कॉलेज के यूनिक के लेक्चर्स मिस नहीं करने हैं। ठीक है, ख़ुसूसन जैसे एनाटमी वगैरह हो गया, आप लोग बच्चे जो है ना स्टार्टिंग में जो है ना कि हम एंजॉय करेंगे यूनी लाइफ और ये सब ठीक है एक हद तक, लेकिन आप लोगों ने अपने यूनी के लेक्चर्स मिस आउट नहीं करने। आपने यूनी के लेक्चर्स और कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड करने हैं अपने, और उनके साथ साथ जो लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हैं, कुछ मेन पॉइंट्स जो है ना अपने पास लिख लेने। जैसे कि कोई भी टीचर कुछ पढ़ा रहा है, उसने कहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना। मैं ये नहीं कह रही कि आप A to Z टीचर की बात जो है ना लिखें अपनी रजिस्टर्स में, कॉपीज़ में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो आपने हाईलाइट कर लेनी है और अपने पास लिख लेनी है। ठीक है, जो आप बुक रीडिंग कर रहे हैं या जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके आपने साथ साथ जो है ना नोट्स बना लें या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बना लें, ताकि जो है ना आपको वो बात जो है ना याद रहे। और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, फिंगर टिप्स पे होंगे ना तो आपको ही बाद में आसानी होगी। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने कवर कैसे करना है। ये तो हो गया कि हमने स्टेप 1 में हमने देखा कि हम लोग अपना टाइमिंग कैसे मैनेज करेंगे। स्टेप 2 है हमारे पास हाउ टू कवर। स्टेप 2 है हमारे पास हाउ टू कवर द सिलेबस, क्योंकि इतना सिलेबस होता है हमारे पास एमबीबीएस का कि उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है और अब हर चीज़ को प्रॉपर टाइमिंग नहीं दे पाते। अच्छा,
तो हमारे पास ईयरली में ना कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मेनली जो है ना आपका मेन फोकस जो है ना मेजर सब्जेक्ट्स की तरफ होना चाहिए, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स का ही मोर वेटेज होता है और प्रॉफ एग्जामिनेशन भी मेजर सब्जेक्ट्स का ही होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने माइनर सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं देना, माइनर सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, लेकिन माइनरली ही टाइम देना है, ठीक है। लेकिन मेन फोकस आपका मेजर सब्जेक्ट्स होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपको एनाटमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया और बायोकेम हो गया, ये आपको इन पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है, इनके नोट्स तैयार करने, ठीक है। और जिस तरीके से हमारे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री हो गया, थर्ड ईयर में आपके पास फॉरेंसिक हो गया, पैथोलॉजी हो गया, ठीक है, फार्माकोलॉजी हो गई, और फोर्थ ईयर में ENT आई हो गया, हमारे पास स्पेशल पैथोलॉजी हो गई, ठीक है। और फाइनल ईयर में मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और पीडियाट्रिक्स। मेन जो है ना आपके पास आपका जो मेन फोकस होना चाहिए जिस भी ईयर में आप हैं, उसके जो है ना मेजर सब्जेक्ट्स पे मेन फोकस करना है आप लोगों ने। माइनर सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना, लेकिन थोड़ा सा ही टाइम देना है, उस पर इतना अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आपका जो है ना फोकस मेजर सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर जो है ना आप लोगों ने पास पेपर्स पे ना ध्यान देना है। जैसे कि पास जिस भी ईयर में हैं आप उसके पास पेपर्स ले लेंगे। मेजरली जो है ना एटलीस्ट अबाउट 50% पेपर जो है ना पास पेपर से आता है, 50 to 65% कह लें, मेजरली आपका जो है ना पास पेपर से आता है। तो आप लोगों ने ना पास पेपर्स पहले ही ले लेने। अब जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें से देखना है पास पेपर्स में से कि ये टॉपिक पहले तो नहीं आया हुआ पास पेपर्स में, अगर आया हुआ है तो आपने उसके नोट्स तैयार कर लेने हैं साथ ही साथ। इस तरीके से नहीं करना है कि ना हम बाद में कर लेंगे, बाद में जो है ना गैप मिलेगा, जब हमारी डेट शीट आएगी फिर हमें 1 मंथ का गैप मिलेगा तो हम उसमें सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। क्योंकि एंड में इतना सिलेबस इकट्ठा हो जाता है कि आपको जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी नहीं हो पाते, और उस टाइम पीरियड में अगर आप अपने नोट्स का टाइम भी डालेंगे कि हम उसी वक्त नोट्स बना लेंगे और ये कर लेंगे, तो ये ना पॉसिबल नहीं है। साथ साथ ही आप नोट्स बनाएं, मैं ये नहीं कह रही सब चीज़ों के नोट्स बनाएं, जो पास पेपर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं ना उसके नोट्स तो लाजमी बनाएं, हर हाल में बनाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है कि रोज़ के इंडिविजुअल हम लोग कैसे टाइम मैनेज करें, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, यूनी कॉलेज भी जाना है और फिर घर भी आके पढ़ना है, तो नहीं मैनेज हो पा रहा हर टॉपिक को नहीं टाइम दे, तो आप जो है ना बहुत वीकेंड पे टाइम दे लें, कोई मसला नहीं है। अपने वीकेंड को पे टाइम देने के लिए नोट्स लाजमी तैयार करने हैं, ठीक है। स्टेप 3 है गोल। ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से हमने सिलेबस को कवर करना है। अब ये बात कर लेते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में जो है ना किस तरीके से जो है ना इन सब को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने जो है ना वीकली हिसाब से अपना एक गोल बना लेना है, वीकली हिसाब से। जैसे कि मैंने इस वीक में जो है ना एनाटमी के बोन्स लाजमी करनी है। एनाटमी में बोन्स की बात कर रहे हैं तो कुछ अपर लिम्ब की बोन्स लाजमी इस वीकेंड में कंप्लीट करनी ही करनी है, ठीक है। या उसका मस्कुलेचर करना है या उसकी ब्लड सप्लाई करना है, ये आपका वीकली गोल होना चाहिए कि हर हाल में मैंने करना ही करना है। इसकी ऐसे ही अपने कुछ टॉपिक्स का आप बना लें कि आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक अपने वीक में करना ही करना है, जिस तरीके से मर्ज़ी करें, सैटरडे संडे में करें या अपने वीक डेज़ में करें, जिस तरीके से मर्ज़ी करें, तो आप लोगों ने ये टॉपिक्स करने ही करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपना एक गोल सेट कर लें। जब आपने ये गोल सेट कर लिया ना, तो फिर आपने अपना डेली बेसिस का भी गोल सेट करना है। जैसे आप पढ़ने बैठे हैं तो आप पहले जो है ना अपना एक गोल सेट कर लें कि अब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मैंने जो है ना ये करके ही अपने टॉपिक उठना है, ये बगैर करे मैं नहीं उठूँगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, बेशुमार वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ से भी थोड़ी गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन आपने एक गोल सेट कर लेना है कि मैंने जो है ना ये करके ही उठना है, ये टॉपिक्स करके ही उठने हैं, इसके बगैर उठना ही नहीं है। अब जो है ना जब एक पेपर पे लिख लेंगे मुझे ये वाला टॉपिक करना है, एनाटमी का, बायोकेम का ये करना है, मेडिसिन का ये करना है, ठीक है। और जैसे और एक अपने ना वॉल पे पेस्ट कर लें, वो उस वॉल पे करें जो आप बार बार देखते, जिस पे नज़र आपकी बार बार पड़ती है, अपनी रूम की वॉल पे, कबर्ड की वॉल पे, कहीं भी जो जिस पे आपकी नज़र बार बार पड़े। फिर आपने करके ना उसको काटते रहना, जिससे कि अगर जैसे आपने ये टॉपिक कर लिया और अगर उसके टिक मार्क करेंगे ना, आपको अलग सी खुशी होगी, तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी कि हाँ मेरे ये टॉपिक्स रहते हैं और मैंने ये कर लिए हैं। डेली गोल सेट करना है अपने अपना। ये तो बात हो गई कि हमने
पढ़ना कैसे है। और ये नहीं करना है कि हर वक्त पढ़ते रहना, अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना, अपने आप को ब्रेक भी देना है। ठीक है, कैसे ब्रेक देना है आपने, कि अगर आपने ये अपने डेली गोल्स कर लिए हैं, वीकली गोल्स कर लिए हैं, तो आपने अपने आप को एक शॉर्ट ब्रेक देना है, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, अपने आप को एक ट्रीट देनी है छोटी। अब ये नहीं कह रही कि आपने 2 घंटे पढ़ा है तो आप ना 5-6 घंटे का ट्रीट ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अपने आप लोगों ने अपने अच्छे से गोल्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना है, थोड़ा सा सेलिब्रेट करना है, अपने आप को ट्रीट देनी है अपने आप को। ठीक है, डेट्स इट। इसके अलावा कोई भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।